आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये जिक्र भी कर दिया है जो नहीं करते लोग, बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर। अच्छा, बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काजी मिल्लत भी है। वाह 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 वाह। मुफ्ती शरा भी है, काजी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। वाह तो वाह वाह वाह। तीन डायमेंशंस और तीन जिहात हैं हुजूर गौस पाक की शख्सियत की। अगर आपने वाकयातन 11वीं खाने वालों ने 11वीं वाले पीर को समझना है, एक आप गौसे आजम, दूसरा आप मुजद्दिद आजम है अपनी सदी के, और तीसरे आप फकीह आजम। वाह सुभान अल्लाह। इल्मे ज़ाहिर में आपने जिलान से जो कुरान पाक के हिफ्ज़ और नाजरा और इब्तिदाई जो बहुत तालीम होती है वो उसको करने के बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए और आला तालीम के लिए आप बगदाद शरीफ पहुँचे। और बगदाद शरीफ उस वक्त उलमा का भी मरकज़ था, सूफिया का भी बहुत बड़ा मरकज़ था। और बगदाद शरीफ में जामिया निज़ामिया बगदाद में आप पहुँचे। अच्छा, इल्मी तौर पे तो मुसलमान बहुत मजबूत थे उस दौर, लेकिन वैसे फिक्री तौर पे, सियासी तौर पे, इंतजामी तौर पे शदीद इंतशार था। मैं समझता हूँ ये जो मोहिउद्दीन का दौर था शदीद जवाल का। और दीन का ये हाल हो गया था कि आपने खुद फरमाया है कि जब मैं शहर बगदाद की तरफ आया, अमली जिंदगी की तरफ आया, ये भी गाजी साहब याद रखने की बात है, गौस पाक खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु साद मिन मौलल मवाली, कि मैंने अपनी रूहानियत तो विलायत की बुनियाद इल्म पर रखी और पहले उलूम ज़ाहिर पढ़े। और आपका बगदाद में आने का बुनियादी मकसद यही था, इल्म के उसूल के लिए। वालिदा मोहतरमा से ये इजाजत मांगी थी आपने, और उनकी उम्र उस वक्त 78 साल थी, वालिदा माजिदा की, सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रहमतुल्लाह अलैहा। और मैं समझता हूँ पहला ट्रिब्यूट और पहला सल्यूट हमें उस माँ को करना चाहिए जिसने उम्मत को गौसे आजम दिया है। फातिमा, सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रहमतुल्लाह अलैहा हुजूर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की औलाद थी कि रगों में हुसैनी खून था। ये नहीं कहा बेटा बूढ़ी माँ को, बेवा माँ को कहाँ छोड़ के जा रहे हो, कहा बेटा अगर नाना के दीन की खिदमत के लिए जा रहे हो तो जाओ और पीछे का फिक्र न करना, अब रोजे हशर मुलाकात होगी। इस जज्बे और इस शान और इस कैफियत में अपने बड़े बेटे को रवाना। और गौस पाक ने भी फिर हक अदा किया जी। वाह वाह। हुजूर गौसे आजम शहनशाह बगदाद, इनसे बड़ा कौन तौहीद का जानने वाला, जिलानी रजी अल्लाह अन्हु की कुल जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तफसीर है। 40 साल आपने कुरान का दर्स दिया है। हुजूर शहनशाह बगदाद फरमाया करते थे मिंबर पे, जो आपका स्टाइल था गाजी साहब, कुल उम्मत के आइमा एक तरफ और गौस पाक का जो अंदाज़े वाज था वो क्या बात देखा होगा। खतीब और वाइस कहता है हजरात मोहतरम सामीन गिरामी कदर, हुजूर शहनशाह बगदाद महबूब सुभानी फरमाते या मौतल कुलूब, ऐ मुर्दा दिलो, ऐ गाफिलो, है दुनियादारो, है भटके हुओ। ये तौहीद वाला जो मुवहिद आज़म है, ये उसका स्टाइल, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरता है। और उस दौरान आपने एक मौका आया, पढ़ा आयत पढ़ी इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, इस आयत पे आप दर्स दे रहे थे इस्तिकामत पर। आज छत से सांप गिरा गौस पाक की झोली में, जहरीला सांप, मजमा देख रहा है बड़ा, और पिन ड्रॉप साइलेंस होता था आपकी मजलिस में, एक दूसरे के सांस चलने की आवाज लोग सुनते थे। अब लोग देख रहे हैं हैबत के आलम में कि गौस पाक वाज कर रहे हैं, सांप आ गया। वो सांप इधर से आया, इस बाजू में गया और ये गर्दन के गिर्द लिपट गया। गाजी साहब खतीब वाज कर रहा है, उसकी गर्दन के गिर्द सांप लिपट गया है और उसके जिस्म में जुम्बिश नहीं हुई, जारी रखा, उसी कैफियत पे जारी रखा। फिर वो सांप निकला और इस वाले बाजू से आस्तीन से निकल के वो रुखसत हो गया। लोगों ने जब वाज खत्म हुआ पूछा, फरमाया मैंने नहीं चाहा कि मेरा फेल मेरे कौल के खिलाफ हो, कि खलीफा जो है ना उसकी शिकायत दरबार गौसिया में आती थी। वाह, अच्छा जी, दुनिया जहान की शिकायतें खलीफा के दरबार में जाती थी, और खलीफा की शिकायत बारगाह गौसियत में आती है। फिर आप हुक्म जारी करते थे, खत लिखवाते। 5 अब्बासी खुलफा का दौर आपने गुजारा है और पांचों के गिरबान में हाथ रखा है हमेशा। वो आए हैं जब आए हैं नहीं, और आप उठ के अंदर चले जाते थे, जब वो बैठ जाते वो बैठ जाते, फिर आते वो उठता आपके लिए, ना कि वो आए तो मुझे उठना पड़े। अच्छा ये बताए ना कि हुक्मरान जो है वो कुर्सी पे बैठ जाए और वक्त के आलिम या पीर जो है वो आके कदमों में बैठे हुए, वो तो इजमा उम्मत है, औलिया का, सूफिया का इस पे इजमा है कि बेसल फकीर अला बाबिल अमीन। अच्छा, बदतरीन सूफी दरवेश आलिम मौलवी वो है जो हाकिम के दरवाजे पे हो, बदतरीन है, बदतरीन। अच्छा। और बेहतरीन हाकिम और अमीर वो है जो फकीर के दर पे आए, फकीर के दर पे। तो वलियों ने ये सिखाया, हुजूर गौस पाक और सब ने
सबका ये मामूल पूरी रहा। कलंदर एक माई आ गई ना खिलजी की शिकायत हाँ, लेके, हाँ। तो आपने उसी पर्ची के पीछे रुका लिखा। फरमाया फौरन इस अम्मा की बात को पूरा कर, इसकी हाजत को, वरना सुबह तख्त पे किसी और को बिठा देंगे। हाँ। तो हुजूर गौस पाक का जब खत जाता था, अब्बासी खलीफा का अमल देखिए क्या अच्छा है। जी, एक गाजी बात, साहब, हाँ। अब्बासी खलीफा उस खत को सर पे रखता था और नंगे पांव अदब से कहता था बेशक शेख ने सच फरमाया, और फौरन आपके हुक्म की तामील। मैं एक और गल से बता दूं, गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद जाहिल नहीं हो सकता। अच्छा जी। कमाल है। मेरा मुरीद बेनमाजी नहीं हो सकता। अल्लाह। और वो इतने सख्त हैं इस मामले में, फतवे के मामले में। वो कहते हैं जो बेनमाजी है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना, उसको, वो जो अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज जनाजा का राइट नहीं रखता। इस पे आपका शेर है। और अपने इमाम वाला कौल है, इमाम अहमद बिन हम्बल वाला, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। उन्होंने इस हदीस से सही से इस्तेदलाल किया है कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। और गौसे पाक ने हम्बलियों वाला इस पे सख्त फतवा दिया। जो 11वीं खाने वाले और गौस पाक के मानने वाले हैं, गौस पाक की असल हैसियत को जाने। गौस पाक कोई हुजरे में बैठा हुआ दुर्वेश फकीर नहीं है। गौस पाक ने 40 साल फकीहाना गुजारे हैं, मुतसल्लब फकीह। इशा की नमाज से, इशा की नमाज से सुबह, इशा के फजर की नमाज पढ़ने वाले, बावुजू रहने वाले, साहिब तकवा, 13 सबक मुफ्ती साहब ने जिक्र किया। 13 सबक इशराक से जोहर आप खुद पढ़ाते थे। गाजी साहब, रूए जमीन पे मेरे इल्म में नहीं, आपके शायद कोई स्कॉलर अल अजहर से हार्वर्ड तक, कोई ऐसा प्रोफेसर, कोई जीनियस जो रोजाना 13 मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाए, 13 उलूम, फजर से असर तक, जोहर तक। वो सिर्फ शहनशाह बगदाद वो से पाक की जात है। और तिलबीस इबलीस के मुसन्निफ अल्लामा इब्ने जौजी, जिनका ख्याल था कि सूफी होता ही जाहिल है, और वो मानते ही नहीं थे सूफियों को, और बहुत बड़े इमाम थे। ठीक है। एक गौस पाक का मुरीद था और उनका शागिर्द था, ऐसा भी होता है। उसने अपने उस्ताद मोहतरम से कहा, हुजूर आप सूफियों के, पीरों के, दरवेशों के बड़े खिलाफ हैं, कभी हमारे पीर की महफिल में चलें। तो तेरा पीर क्या करता है? उनका जी मेरा पीर दरसे कुरान देता है। पीरों के दरसे कुरान? कि जी कुरान की तफसीर बयान करता। तो क्या मैंने वहां जाकर करना है? मेरी सारी उम्र कुरान पढ़ते पढ़ाते गुजर गई है, मैंने हजारों उलमा बनाए। कहा नहीं एक बार चले। वो इसरार करके मुरीद ले गया, और हुजूर गौस पाक की महफिल का यह आलम होता था कि कारी एक आयत पढ़ता या 3 आयतें, और फिर गौसे पाक उसकी तफसीर बयान फरमाया करते थे। जब इब्ने जौजी बैठे अपने पूरे कर्रो फर और जुब्बे के साथ कि देखें पीर क्या करता, आपने एक आयत की एक तफसीर बयान की। उस शागिर्द ने पूछा कि हजरत ये आपके इल्म में थी? आपने फरमाया हाँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है। फिर आपने उसी आयत की दूसरी तफसीर बयान की। फिर उसने पूछा, वो इस बात में जवाब देते कि 12 तफसीरें आपने बयान कर दी। वो कहते रहे हाँ मैंने, मेरे इल्म में है। फिर जब 13वीं आपने बयान की तो इब्ने जौजी ने कहा मैंने पहली बार सुना है। आपने उस एक आयत पे 40 तफसीरी अकवाल पेश किए, और इब्ने जौजी दंग रह गए कि कोई दुर्वेश हो सूफी कुरान पे इतनी दस्तरस भी रख सकता है और इतना अबूर भी। लेकिन हमारे लिए समझने की बात है, गौस पाक का दर्स यहाँ खत्म नहीं होता था। आप उसके बाद वाखिरु दावाना नहीं कहते थे, फरमाते थे लोगों अब हम काल को छोड़ते हैं और हाल की तरफ आते हैं। और फिर जो कलमा तैयबा की जरब लगती थी ना, बेहोश हो जाते थे, लोग कपड़े फाड़ देते और जज्बो हाल, और 70 जनाजा उठता था। उसी मजलिस में इब्ने जौजी तायब हुए थे और उन्होंने भी जुबा फाड़ दिया था। वाह, तो ये पुरानी किताब लेके लोग बैठे हुए इब्ने जौजी। तो उन्होंने कहा था शेख आज मैंने भी काल छोड़ा और मैं भी हाल की तरफ लोटपोट हो गए थे। गौस पाक खुद भी अपनी चीजें बड़ी बयान की आप। ठीक है। फरमाते मैं आवाज कर रहा था तो मैंने यूं दाएं तरफ अपने हवा में देखा तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज थे, साथ मूसा अलैहिस्सलाम थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ इशारा करके फखरन फरमा रहे मूसा अलैहिस्सलाम से, अफी उम्मती का मिसला, मूसा कोई इस जैसा तेरी उम्मत में है? तो मूसा अलैहिस्सलाम का हुजूर मेरी उम्मत में ऐसा नहीं है। तो ये वो हस्तियां हैं जिन पे आका अलैहिस्सलाम ने फख्र फरमाया कि मेरी उम्मत में अब्दुल कादिर जिलानी है।